और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरांडी साहब, स्वागत है आपका। आपने कुछ आरोप लगाए हैं सरकार पर। आपका ये कहना है कि इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि घुसपैठी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। ये आरोप किस आधार पर? सर, आवाज आ रही है आप तक मेरी? बाबूलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन रहे हैं। बाबूलाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो आरोप आपने सरकार पर लगाए हैं कि हिंदुओं को रहने नहीं दे रहे हैं। हम सुन रहे हैं सर। हाँ, मेरा सवाल सर अगर आप तक आ रहा है तो मैं जवाब जानना चाहती हूँ आपसे कि जो आरोप आपने सरकार पर लगाए, किस आधार पर लगाए हैं? आप ये कह रहे हैं हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने आरोप लगाया है, अपने ओर से हमने नहीं लगाया है। पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी ने 5 तारीख को रात में 12 बजे दर्जनों गांव के लोगों को कहा कि आप जुलूस लेकर के पाकुड़ नहीं आ सकते हैं, और उसी आधार पर लगाया रहा। हमने जब ट्वीट भी किया है तो उस अनुमंडल पदाधिकारी का पत्र को भी मैंने उसमें संलग्न किया हुआ है कि हमने अपने ओर से कुछ भी नहीं कहा। भाई, अगर हिंदुस्तान के अंदर में रामनवमी भी लोग नहीं मना सकते और लाइसेंस नहीं देंगे लोगों को जुलूस निकालने के लिए, तो स्वाभाविक है उसके कारण क्या है, ये साफ हो रहा है। पहले भी उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं लगातार होते रही है। पाकुड़ शहर के अंदर में घटनाएं होते रही है, पाकुड़ के बगल में गोपीनाथपुर है, वहां घटनाएं होते रही। तो ये हर किसी को पता है उस इलाके में क्या है, वहां के हिंदू किस प्रकार से जीते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा आरोप आप यहाँ पर बाबूलाल जी लगा रहे हैं। बाबूलाल जी, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, मुस्लिम डेमोग्राफी जो है उसकी वजह से, सियासी तुष्टीकरण की वजह से ये रास्ते में कंकड़ बिछाए गए हैं। अगर इसको देखा जाए तो वहां पर झारखंड की डेमोग्राफी में कैसा बदलाव आप देख रहे हैं, कैसे बदल रही है? देखिए, झारखंड की डेमोग्राफी में मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अगर आप देश आजाद होने के बाद 1951 से लेकर के 2011 तक सेंसस हुआ है, उस सेंसस की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं या किसी से आप दिखवा सकते हो कि किस प्रकार से किसी की आबादी कितनी बढ़ी है और किसकी आबादी कितना कम हुआ है। उसमें से साफ देखता है सनातन हिंदुओं की भी आबादी बढ़ी नहीं है, आदिवासियों की आबादी में कमी आई है, और मुसलमानों की आबादी में बेहताश वृद्धि हुई है। संथाल परगने में तो लगभग 17% की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। और एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है, अगर 2021 में कोरोना के कारण सेंसस नहीं हुआ, अगर सेंसस हो जाए तो हमें लगता है कि संथाल परगना में आबादी बराबर हो जाएगी और 2031 तक मुस्लिम आबादी आदिवासियों की आबादी से भी अधिक चली जाएगी और आदिवासियों की आबादी कम हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हम कह रहे हैं कि 1951 से 2011 तक की जो सेंसस है, आप उस सेंसस को दिखवा लें, कोई भी देख सकता है। ये तो ओपन है कि किसी के यहाँ कोई तिजोरी में बंद नहीं है, सब लोग नेट पर देख सकते हैं और उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी आखिर कैसे बढ़ी है? क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से तो इस प्रकार की आबादी बढ़ नहीं सकती है। इसका अर्थ ये होता है, झारखंड, पाकुड़, संथाल परगना से बंगाल सटा हुआ है, बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है, और वहां से बड़ी तादाद में योजनाबद्ध तरीके से लोग इधर प्रवेश करते हैं, उनको नागरिकता दी जाती है, और यहाँ आकर के फिर वो गड़बड़ होना शुरू होता है। बाबूलाल जी, पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन क्या कारण है कि आप लोग जनता को लेकर इसको जागरूक नहीं कर पाए हैं? और आगे आने वाले समय में जनता को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता अब समझने लगी है। उस समय चूंकि चुनाव का वक्त था तो लोगों को शायद लगा कि चुनाव के कारण ये मुद्दा को लोगों ने उठाया, लेकिन हमारे लिए ये चुनाव का विषय नहीं है। हमारे लिए यह विषय हमारा अस्तित्व का सवाल है। अगर आदिवासियों की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, फिर हमारा रोजी रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है, हमारी जल जंगल जमीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जनता को हम जागरूक करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है
अब जनता धीरे धीरे समझने लगी है और समझ रह के देख रही है। ठीक है बाबूलाल जी, अगर झारखंड की बात करें तो देखिए ये त्योहार जो होता है रामनवमी का, ये एकादशी तक वहां पर बाकायदा चलता है। अगर मुहूर्त की बात करें तो देखिए वहां पर भी काफी 2018 के बाद से जो जुलूस है रामनवमी के मौके पर उसको बैन किया गया। क्या वजह है कि यहाँ पर इतना अच्छे से त्योहार मनाया जाता है लेकिन फिर भी उस पर बैन किया जा रहा है? सियासत क्यों हो रही है? तो वही कह रहे हैं ना कि वोट बैंक के खातिर वो राजनीति कर रहे हैं। भाई जब सार्वजनिक कोई सड़क है, चाहे गांव की गली हो या सड़क हो, जब सार्वजनिक सड़कों पर हर किसी को आने जाने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी जाति संप्रदाय के लोग अपनी परंपरा के हिसाब से शोभा यात्रा भी निकाल सकते हैं, जुलूस भी निकाल सकते हैं, मीटिंग भी बाकी कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है ये हम सबको समझना चाहिए। जब गांव की गलियों में मुसलमान होते हैं या उनके कहीं कोई मस्जिदें होते हैं, वहीं फिर इस प्रकार की बवाल क्यों पैदा होता है? हिंदू तो कोई मंदिर में कोई बवाल नहीं करते हैं, वहां की इधर से आप मत आइए, लेकिन आखिर यही लोग क्यों करते हैं? फिर सरकार को फिर इस प्रकार के तत्वों को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। भाई सड़क है, सबके लिए है, गांव की गलियां हैं, आने जाने का सबके लिए है, तो उसमें सबको समान रूप से हक मिलना चाहिए और आने जाने को सुनिश्चित करनी चाहिए। शोभा यात्रा भी उस रास्ता से पार हो, ये भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई विरोध कर दिया तो इधर से जाने नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है और गलत को जब तक प्रोटेक्शन मिलते रहेगी, गलत और गलत होते रहेगा। बाबूलाल जी, हमने देखा कि इसी झारखंड में रांची में तो लोग बड़े आराम से शोभा यात्रा निकाल सके पुलिस की सुरक्षा के बीच, लेकिन हजारीबाग में ऐसा क्या है कि हजारीबाग के लोगों को रोका गया? कल हमने देखा है कि लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उनको रास्ते में रोक दिया गया। देखिए कारण वही है जो हमने कहा कि वोट बैंक की राजनीति जब लोग करते हैं तो इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहन लोग देते। भाई आखिर ये कैसे हिम्मत करते हैं कि मुख्य सड़क पर किसी की भी जुलूस को आप रोक देना? तो ये बिल्कुल गलत है और सरकार को ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि उस रास्ते में हर किसी का, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग उस रास्ते में अगर वो जाते हैं तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उस जुलूस पर विघ्न नहीं डाल सके। और जो लोग उस पर विघ्न डालने की कोशिश करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस दिन सरकार मजबूती से कार्रवाई करना शुरू कर देगी, मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई तत्व बड़ा हंगामा कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबूलाल मरांडी जी। और आपने अपनी बात यहाँ पर रिपब्लिक भारत के जरिए रखी और जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है, उनके पास सीधे चलेंगे। कोमल, देखिए किस तरीके से हजारीबाग में यहाँ पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। बाबूलाल मरांडी बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, वहां आप मौजूद हैं, लोगों से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बात हजारीबाग की करें तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं हजारीबाग की रामनवमी को कवर करने, देखने के लिए। करीब 130 अखाड़े, ये जो सड़क आपको नजर आ रहा है, अभी सुना है दोपहर के बाद ये तस्वीरें पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि यहाँ पे 130 अखाड़े जो है अपना करतब दिखाएंगे। लेकिन ठीक जो महूदी, जिसे लेकर के लगातार रिपब्लिक भारत ये कवरेज कर रहा है, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें वहां से कि किस तरह से महूदी में, जो हजारीबाग के अंतर्गत ही आता है, मेन सिटी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पे जो है शोभा यात्रा निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बकायदा जो है कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए वहां के लोगों में नाराजगी होती है। लेकिन वही हजारीबाग में बात करें तो यहाँ पे देखिए बेहद ही भव्य शोभा यात्रा जो है वो शाम में निकाली जाएगी। लेकिन इस बीच जैसे अगर हम पिछले मंगला जुलूस की बात करें, उस दौरान मेन सिटी में ही पथराव हो गया था। शिवरात्रि त्योहार की बात करें, शिवरात्रि। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, बता दें आपको कि मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को नोटिस भेजा गया है।